आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज पार्ट सेकंड में हम लोग सीखेंगे कि अगर आप जो है एब्सेंट हो गए हैं, सडनली कोई बीमारी या बीमार हो गए हैं या घर में काम है इसके स्कूल में, तो उस समय जो है अगर आपको जो है एप्लीकेशन लेटर लिख के देना है तो कैसे लिखें, उसका थोड़ा सा जो है पार्ट फर्स्ट में जो है मैंने बताया था कि अगर आप जो है अब पहले लेटर लिख रहे हैं और आपको जो है लीव बाद में चाहिए तो उसके लिए जो पार्ट फर्स्ट में बता चुके हैं पहले से ही। अब पार्ट सेकंड आज जो है हम आपको जो है बताएंगे कि अगर आप एब्सेंट हैं, हो गए हैं और बाद में जो आपको एप्लीकेशन देना है तो उसमें जो है क्या क्या जो है बदलाव होंगे, चेंजेस होंगे उसके बारे में। तो जैसे आपको जो है पहले भी जो बताया गया है वैसे ही जो स्टार्ट करेंगे लेटर। और सबसे पहले फिर से वापस हम लिखेंगे टू, और टू लिखने के बाद सपोज आप जो है लेटर लिख रहे हैं क्लास टीचर को, तो आज हम यहाँ पे लिखेंगे द क्लास टीचर, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आपको बताया गया था पार्ट फर्स्ट में कि यहाँ पे शॉर्ट में आपका स्कूल का नाम, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरमीडिएट कॉलेज, कॉलेज है तो कॉलेज लिखिए, अदरवाइज स्कूल लिखिए, ठीक है। और वहाँ का एड्रेस जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुशीनगर में है तो कुशीनगर लिखिए। ये लिखने के बाद आपको पता ही है ये कंटेंट के बाद, हर कंटेंट के बाद एक लाइन छोड़ना है। और आपको पहले भी बताया गया था कि मार्जिन, ये सपोज जो है आपका जो है नोटबुक का मार्जिन है तो मार्जिन को अटैच करके लिखेंगे, बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना, एक लाइन में सारी कंटेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आप डेट डालेंगे, सपोज जो है डेट जो है आपका 5 अक्टूबर था, ठीक है, 2024। फिर एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद से जो है अब बारी आती है सब्जेक्ट की, और आप जो है एक दिन छुट्टी के लिए आप छुट्टी जो है ले लिए हैं ऑलरेडी, आप बीमार थे या कोई कारण की वजह से जो है आप स्कूल नहीं आए हैं तो उसके लिए जो है आपको छुट्टी के लिए जो है एप्लीकेशन आवेदन पत्र देना है। तो उसके लिए जो है सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर लीव, और इसको आप हाईलाइट करें पेन से, स्केल से, पेंसिल से। फिर उसके बाद से एक लाइन फिर से इसके बाद छोड़ देना है। अब आते हैं बारी सैल्यूटेशन की, लिखेंगे जैसे रिस्पेक्टेड सर और मैडम। लिखने के बाद अब यहाँ पे जो है एक लाइन छोड़ के अब बॉडी ऑफ द लेटर, जैसे आपको बताया गया है और आपको पता भी है कि कैसे कैसे स्टार्टिंग करना है। तो स्टार्ट कैसे करना है, तो बिगिंस कैसे करना है, तो आप बिगनिंग जो है आप बहुत तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उस दिन बताया था आपको तो ठीक है, ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए जो है अब यहाँ पे आते हैं और मैं स्टार्ट करूँगा सबसे सिंपल तरीके से, और मैं स्टार्ट करूँगा आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट यहाँ से कि आई विल, हम जो है यहाँ पे ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं जैसे आप एब्सेंट थे और छुट्टी लेना है, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन दे रहे हैं, छुट्टी हो गया है और फिर आप जो है एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो आई वॉज एब्सेंट, वॉज का इस्तेमाल करेंगे पास्ट टेंस में, तो आई वॉज एब्सेंट ऑन, लिखने के बाद आप यहाँ पे डेट डालेंगे, कौन से दिन जो है आप एब्सेंट थे, ठीक है। फिर उसके बाद आप के बाद आप यहाँ पे मेंशन कीजिए रीज़न, ठीक है, मेंशन द रीज़न, यहाँ पे आप रीज़न बताएं।
ठीक है। अब रीज़न में जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे आप रीज़न में क्या क्या चीज़ें जो है लिख सकते हैं। तो रीज़न में आप बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल में आपको फीवर था, तो आई वॉज सिक, बीमार थे। कुछ अर्जेंट वर्क था, तो बिकॉज ऑफ अर्जेंट वर्क। या कुछ अदर रीज़न है, तो अदर रीज़न में आप जो है जो चाहे वो आप बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं मेंशन द रीज़न। अब रीज़न में जो है जो चाहे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ये रीज़न बताने के बाद आप रिक्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे आई रिक्वेस्ट यू टू grant me leave for the mentioned reason। लिख दिए, लाइन छोड़ना है और यहाँ बैंकिंग यू लिख कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद आता है जिसको हम लोग यहाँ छोड़कर यहाँ छोड़ योर्स पेडियंट। अब इसके बाद तो देखो यहाँ पे मैं नाम में लिख रहा हूँ शर्मा। फिर इसके बाद लिखेंगे 10th में पढ़ता है। ठीक है, और 10th के रोल नंबर 1 2 3 4 जो रोल नंबर है आप डाल सकते हैं। ठीक है, और कंप्लीट होता है